नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती जो है 2023 नई भर्ती आ गई है और काफी अच्छे खासे इसमें पद आए हैं, जिसमें आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो अगले महीने की 20 तारीख है, 20/7, और स्टार्टिंग फॉर्म भरने की होगी 20/6 से। तो फॉर्म भरने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो मेडिकल होता है उस पे अनफिट होने के क्या कारण है। मतलब जो जो पॉइंट्स हैं उनको आप अगर पहले से जान लेंगे तो फॉर्म भरने के बाद हर स्टेप पे लास्ट में मेडिकल में फेल हो जाने से आप बचेंगे। मतलब बाद के चरणों में निराश होने से बचने के लिए आप लोगों को यही सलाह है कि भर्ती के लिए जो निर्धारित शारीरिक चिकित्सा मानक हैं उनको पूरा करने के लिए आप लोग एक सिविल डॉक्टर सर्जन से अपनी जांच जरूर करवा लें। उसको जांच करवाने से ये पता लग जाएगा आपको कि आप फॉर्म भरने के बाद मेडिकल वाला जो चरण आएगा उसमें आप अनफिट करार ना दिए जाएं। तो अगर आप पहले से वो चीजें पता कर लेते हैं और आपको पहले से वो सारी चीजें पता होंगी तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप अप्लाई करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, दौड़ भाग गोला फेंक ये सब की प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद आपको ये पता लगता है कि आप मेडिकल में अनफिट हो गए, तो बहुत दुख होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपके लिए इसी वजह से बनाया है कि आप लोगों को ये नॉलेज हो जाए कि मेडिकल में क्या क्या कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आयोग आपको अनफिट करार दे सकता है। तो आइए देखते हैं कंडीशंस मेडिकल में अनफिट होने की। पहली कंडीशन है दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस। आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा उस वाले चरण में जब आप पहुंचेंगे, उस वाले स्टेप पे, फिटनेस वाले पे पहुंचेंगे। जब कलर ब्लाइंडनेस को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 गोले हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे 2 गोले दे रखे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। पहले आपको केवल ये वाले गोले पे ध्यान देना है और इस पे ये देखना है कि इस गोले के अंदर यहां पर कौन सा अंक लिखा हुआ है। जब आप इस स्टेप को कर लेंगे और आप नोट कर ले कहीं पे क्या लिखा हुआ है, उसके बाद आप इस वाले गोले को देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है उसको भी एक कॉपी पे नोट कर लें। अब आपको अगर ये दिख गया और आपने नोट कर लिया है उसको, उसके बाद पहला वाला जो गोला है, ये फर्स्ट गोला जो है, इसमें 27 लिखा हुआ है। अगर आपने सही नोट किया है कॉपी पे अपनी, और यहां पे दूसरा जो गोला है इसमें 6 लिखा हुआ है, और ये दोनों अंक अगर आपने सही से देख लिए हैं, इट मींस आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, इस वजह से आप बाहर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ये जरूर आप चेक कर लें। पहला कंडीशन हो गया कलर ब्लाइंडनेस का, और उसको चेक करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। अगला देखते हैं शारीरिक अक्षमता। मतलब शरीर में कोई भी ऐसी अक्षमता नहीं होनी चाहिए जिससे कि प्रॉब्लम हो, जैसे कि पैर, हाथ में चोट हो या हाथ और पैर दोनों में चोट हो। इसी तरह से फीमेल के लिए है कि चोट नहीं होनी चाहिए, हाथ में प्लास्टर है या क्रैक है, बैंडेज लगा हुआ है, दोनों पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, चल नहीं पा रहे हैं। इसी तरह फीमेल के लिए भी है कि वो चल नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी कंडीशन, इस तरह की कोई क्षमता नहीं होनी चाहिए, वो आपको पता होगा। अगर हाथ में फ्रैक्चर है और प्लास्टर है तो आप जा रहे हो एग्जाम देने, तो आप अनफिट कर दिए जाओगे। तो ये मतलब अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो बहुत अपना ख्याल रखें, किसी तरह की आपको चोट नहीं लगनी चाहिए, हाथ में प्लास्टर नहीं होना चाहिए। तो ये 4, 6, 10 महीने जो ये परीक्षा का प्रोसीजर चलेगा उसमें आपको परफेक्ट रखना है अपने आप को। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपको कोई चोट वोट लगे। अगला पॉइंट है नॉकिंग नीज। नॉकिंग नीज क्या होता है, इस तरह के आपके घुटनों नहीं होने चाहिए कि ये आपस में जुड़ रहे हो, बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए, तभी सिलेक्शन में आप पास कर पाओगे। तो नॉकिंग नीज नहीं होनी चाहिए, मतलब चलने या दौड़ने पे घुटने आपके आपस में लड़ने नहीं चाहिए। तो ये बिल्कुल भी ये कंडीशन है और इस कंडीशन को आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा वहां पे। तो ये भी आप अपने आप से चेक कर सकते हैं फॉर्म भरने से पहले कि आपका नॉकिंग नीज तो नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। पिजन चेस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब पिजन चेस्ट का मतलब ये होता है सीना जो है उभरा नहीं होना चाहिए, इस तरह से, यहां से
यहां से उभरा होगा तो चलेगा, यहां से इस तरह से नहीं उभरा होना चाहिए। ये देखिए, आपको हर तरह से मैंने आपको दिखाया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो इस तरह का सीना नहीं होना चाहिए, या अंदर को धंसा हुआ नहीं होना चाहिए। इस तरह का अगर है टेढ़ा मेढ़ा आसमान या इस तरह का, तो वो नहीं चलेगा, बिल्कुल नॉर्मल सीना होना चाहिए आपका। तो पिजन चेस्ट ध्यान रखिएगा, ये आप डॉक्टर से चेक करवा सकते हैं, वैसे देख के भी पता लग जाता है ये। अगला है फ्लैट फुट। बहुत बड़ी कंडीशन है ये, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। फ्लैट फुट क्या होता है, आप देखिए, ये जो है फ्लैट फुट है और ये हेल्दी फुट है। मतलब यहाँ पे गैप इस तरह का आना चाहिए जब आप खड़े होते हैं नॉर्मल तरह से। नॉर्मल तरह से जब खड़े होते हैं तो फ्लैट फुट आपको पता लग जाएगा। देखिए, ये बिल्कुल फ्लैट फुट है और ये नॉर्मल फुट है। तो आपका फुट इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का, ना कि इस तरह का। अगला वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स भी नहीं होना चाहिए। वेरिकोज वेन्स क्या होता है, आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों की नसें कहीं कहीं पे फूली हुई होती हैं। ये देखिए, इस तरह की आप देखोगे, काफी सारे लोगों की आपकी नसें इस तरह की दिखेंगी, कहीं पे गांठ आ रही है, कहीं पे फूला हुआ है। तो ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। असामान्य नसें नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए बिल्कुल। ज्यादातर बच्चों में नॉर्मल होती है, नहीं होता है ये सारा चीज, वेरिकेज वेन्स कम होता है। लेकिन फिर भी अगर किसी को वेरिकेज वेन्स हैं तो वो अप्लाई ना करे, क्योंकि वहां पे जाके आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा। हैमरटोज नहीं होना चाहिए। हैमरटोज क्या होता है, अंगूठा जो है या तो अकड़ा होगा या टेढ़ा मेढ़ा होगा, वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये है, देखिए, इस तरह का अंगूठा, इस तरह के अंगूठे नहीं होने चाहिए, अकड़े हुए नहीं होने चाहिए, वो हिला के देखेंगे वो मुड़ना चाहिए। तो हैमरटोज बहुत इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट है खंडित अखंडित अंग। मतलब कोई भी टूट फूट नहीं होनी चाहिए। खंडित अखंडित का मतलब है जैसे हाथ में फ्रैक्चर, पैर में फ्रैक्चर। ये पॉइंट उसी पॉइंट की तरह है पिछला जो एक मैंने बताया था कि प्लास्टर नहीं चढ़ा होना चाहिए। इसमें क्या है कि मतलब प्लास्टर अगर नहीं भी चढ़ा है फिर भी टूटा फूटा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई किसी को चोट लगी है और चेकअप के चक्कर में या उसमें जाना है आपको, क्या कहते हैं, मेडिकल में, तो प्लास्टर नहीं करवाया है तो वहां पे वो चेक होगा तो वहां पे टूट फूट नहीं निकलनी चाहिए। अगला पॉइंट है दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे सड़े हुए दांत हो, खराब हो। जैसे कि यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिख रही है, यहाँ ये इस तरह के दांत नहीं होने चाहिए, जैसे ये छेद है दांत के अंदर, या ये है दांत देखिए सड़े हुए हैं पूरे। किसी मतलब खराब दांत नहीं होने चाहिए। तो अगर दांत बिल्कुल आपके परफेक्ट भी हैं उसके बावजूद भी आप लोग जब वहां पे जाएं तो माउथ फ्रेशनर या इस तरह का कुछ जरूर लेके जाएं, जिससे कि जब चेकअप हो और करें तो कोई किसी तरह की दुर्गंध ना आए। तो उससे पहले माउथ फ्रेशनर का यूज कर सकते हैं। हकलाना, तोतलापन, ये नहीं होना चाहिए। आवाज में किसी भी प्रकार की हकलाहट या तोतलापन नहीं होना चाहिए। हकलाहट और तोतलापन इसको दूर भी कर सकते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं उनसे आप कर सकते हो। एक ब्रेथिंग पैटर्न होता है, सांस लेने का पैटर्न, उससे भी ये हल्का फुल्का किसी को है तो दूर हो सकता है। उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देखना, जिससे कि आपको पता लगे कि इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। अगला है सुनने में कठिनाई या असामान्य मनोवैज्ञानिक व्यवहार। ठीक है, सुनने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल जो वॉइस आपको दी जा रही है वो आपको सुनाई पड़नी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 3-3 4-4 बार बोले हाँ जी क्या कहा क्या कहा, फिर से बोलिए। तो उस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए, सुनने में बिल्कुल सही आना चाहिए। अगला है कान से भी रिलेटेड है, कान के पर्दे में छेद नहीं होना चाहिए। कान का पर्दा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, चेक किया जाएगा। दूसरा, कान बहना नहीं चाहिए। तीसरा, कान में मैल नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए बिल्कुल। तो जब आप मेडिकल में जाएं उससे पहले अपने कान जो है, अगर जैसे छेद नहीं है और बह नहीं रहा है, अगर बह रहा है तो इसकी दवाई करवा लो आप, ठीक हो जाएगा। छेद है तो वो नहीं कुछ हो सकता, उसमें मतलब टाइम लगता है। और यहाँ पर ये अगर गंदा है तो उसको डॉक्टर से आप साफ करवा सकते हैं, साफ करके क्लीन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कान होना चाहिए। अगला है नाक का परीक्षण। नाक की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी या बढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे ये है, टेढ़ी है, सीधी होनी चाहिए। ये देखिए टेढ़ी नाक है, ये देखिए, ये इस तरह से अगर आप स्केल रखोगे तो सेंटर होना चाहिए बिल्कुल। ये यहां से अगर शुरू होता है
तो देखिए टेढ़ी हड्डी है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी वहां पे चेक होती है। किसी तरह का इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे फंगल इन्फेक्शन है तो ये ठीक किया जा सकता है दवाइयों से, तो ये अगर है तो इसको, अगर ठीक होने वाला है तो आप इसको डॉक्टर से मिलके सलाह लेके आप दवाइयां लेके ठीक हो सकता है। अगर कोई बहुत लंबा समय में ठीक हो सकता है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। हार्ट बीट, देखो जब मेडिकल परीक्षण होता है तो नॉर्मली हार्ट बीट तो आपकी बढ़ी हुई होगी थोड़ी बहुत, लेकिन उसको वो कंसीडर करके चलते हैं। लेकिन हार्ट बीट फिर भी नॉर्मल हो, नॉर्मल मतलब कोई हम एक अलग काम करते हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, वो डॉक्टर्स को पता होता है कि इस वजह से इतनी बढ़ी हुई होगी, एबनॉर्मल नहीं होनी चाहिए। तो वो अपनी हार्ट बीट अगर किसी को कोई बीमारी की वजह से है तो वो उसमें परीक्षण में आ जाएगा। उसको अगर हार्ट बीट असामान्य है तब भी रिजेक्ट हो सकता है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अभी टाइम है ठीक कर सकते हो, और कुछ चीजें हैं वो आप ठीक नहीं कर सकते हैं। तो जो ठीक नहीं कर सकते हैं उसमें क्या है, आप फॉर्म ना भरें। जैसे ये आप ठीक नहीं कर सकते हैं, इसमें फॉर्म आपको नहीं भरना है क्योंकि 100% रिजेक्शन हो जाएगा। इस वाले में भी रिजेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर भी रिजेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर अगर हल्का फुल्का है तो हो सकता है ठीक हो जाए, डॉक्टर से आप सजेस्ट जैसा करते हैं वैसा आप कर सकते हैं। ये ठीक नहीं होता जल्दी। ये अगर टूटा फूटा है तो उसमें भी टाइम लगेगा। दांत आप डेंटिस्ट से मिल सकते हैं, अगर कुछ हल्की फुल्की कमी है तो वो आप ठीक करवा सकते हैं। इसको ठीक करवाने के बाद डॉक्टर बता देगा कितना टाइम लगेगा, आप अप्लाई करें फिर उसको। हकलाना हल्का फुल्का एक्सरसाइज वगैरह से भी ठीक हो जाता है, जैसा कि मैंने सुना है। अब मैं इसका वीडियो आपको अगला दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं। ऊंचा सुनने में असमान व्यवहार, ये डॉक्टर से संपर्क करिए। अगर कुछ हल्का फुल्का हो जाएगा, बिल्कुल भी अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। यहाँ पर इस वाले में तो टाइम लगेगा, ये दवाइयों से ठीक हो सकता है, ये साफ करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर केवल इस चीज में प्रॉब्लम है तो आप जा सकते हो। इसके अलावा सारी चीजें मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दी हैं, ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसी तरह की अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा जो कि आपकी पुलिस भर्ती में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको परीक्षा में तैयारी जो हम करवाएंगे उसमें आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कर पाएं। अभी 20 तारीख को फॉर्म भर जाएंगे, उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन ग्रुप मैंने बना दिया है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का जो ग्रुप है वो बना दिया गया है, आप उसको ज्वाइन करते रहें, उसमें लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे करके। जैसे ही फॉर्म भर जाते हैं, सारी प्रक्रिया फॉर्म भरने की खत्म हो जाती है, उसके बाद हम उसकी तैयारी शुरू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।